अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से ये वादा किया था कि मैं इनको रुलाऊंगा। अब आवाम समझती रही कि ये मुल्क की जो दौलत है उनको लूटने वालों को रुलाएंगे, लेकिन अभी जो है वो हक़ाइक़ आश्कार हुए हैं कि इन्होंने सिर्फ़ अवाम को रुलाने की जो है वो नीयत की थी, और अभी ख़ान जो है वो अपने वादे में पूरा उतर रहा है, वादा वफा कर रहा है। और इस वक्त जो दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर तबका है, वो चीखें मार रहा है। हर चीज़ जो है वो ख़रीद से बाहर होती जा रही है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि अलामा, गैस के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं। आटा, दाल, चीनी, घी, हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। यकीन माने, अभी कल जो है एक भाई मिले और उन्होंने बताया कि आजकल उनकी ये हालत है कि जब घर के अखराजात पूरे नहीं होते तो वो खुद को जो है कमरे में बंद करके अपने मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। और अभी गुंजाइश ना होने की वजह से उसने अपने बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से उठाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा लिए हैं, उनको ट्यूशन से भी हटा दिया है, और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो घर में पैदा हो गए हैं। तो ये हालात चल रहे हैं। और एक दूसरा शख्स जो है वो भी दिहाड़ी करता है, तो उसने भी बताया कि काम रोज़ाना करता हूँ, लेकिन घर के अखराजात जो हैं वो इस वक्त बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। शाम को हम 700-800 रुपया कमाते हैं तो 1000-1200-1500 रुपया खर्च होता है। हर महीने हम पर जो है 2000-4000-5000 कर्ज चढ़ जाता है। और जो किराएदार हैं उनका तो मत ही पूछें कि उनके इस वक्त क्या हालात हैं। अभी कल ही एक पोस्ट भी मैंने अपने पेज पर अपलोड की थी कि एक शख्स ने जो है अपने बच्चों को भी जो है कत्ल किया, और उसकी बीवी ने भी जहर खा लिया और उसने भी खा लिया। 5 अफराद टोटल जो है, क्योंकि घर का किराया जो है वो नहीं अदा कर सके और बिजली का बिल ऊपर से जो है दूसरे महीने का आ गया 17,000 रुपया, तो वो अदा नहीं कर सके और उसने खुदकशी कर ली। ये जो मौजूदा हालात है इसमें दलाइल दिए जा रहे हैं जी फ़लाँ मुल्क में तेल इतने का है, फ़लाँ में पेट्रोल इतने का है। तो आप कुव्वत ख़रीद का भी सोचें ना। इधर गरीब आवाम के पास इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है कि जो रेट इस वक्त कर दिए गए हैं वो चीज़ें ख़रीद सके। जिस MNA MPA को, जिस हुकूमती नुमाइंदे को ये चीज़ समझ नहीं आती, वो ज़रा आम आवाम में आए, गरीबों में थोड़ी देर बैठे, उनसे राय ले, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि गरीब इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है। लोग ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने घर के मामलात जो हैं वो किस तरीके से चलाएं। तो खुदारा इमरान खान साहब, आप की हुकूमत जो है वो वज़ीरों के लिए नई गाड़ियां तो ख़रीद रही है, लेकिन गरीब आवाम का जो है वो कुछ नहीं सोचा जा रहा। ठीक है जी, गरीब वैसे ही जैसे पहले जलील हो रहा था आज भी जलील हो रहा है। तो ये तब्दीली जो है ये उल्टी इस वक्त आवाम के गले पड़ चुकी है और आवाम पहले से ज़्यादा जलील व रसवा हो रही है। इतने टाइम में आपने किस करप्ट बंदे को जो है वो लटकाया है और किस से माल निकाला है और क्या मुल्क में बेहतरी लाए हैं। टोटल के टोटल अदारे जो हैं वो पहले से ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। क्या थाने में करप्शन लूटमार ख़त्म हो गई है? क्या पटवार खाने में लूटमार ख़त्म हो गई है? क्या ट्रैफिक वार्डन जो है उन्होंने पैसे लेने छोड़ दिए हैं? टोटल के टोटल अदारे जो हैं वो अब पहले से ज़्यादा रिश्वत ले रहे हैं, पहले से ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं। और गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि डकैतियों को भी जो है वो भी इजाफा हो गया मुल्क भर में। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास अब पढ़े लिखे हैं, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है। 20 से 30 साल के अंदर जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, वो टेक्निकल तरीके से आजकल जो है वो डकैतियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं गुर्बत से तंग आकर। तो खुदारा हुकूमत जो है वो होश के नाखन ले। और आपोजिशन, अगर उस आपोजिशन में कुछ ज़रा भी गैरत होती और अगर ये चोर ना होती तो यकीनन आज जो जुल्म व सितम जो है अवाम पर इस वक्त
ये इमरानी हुकूमत डा रही है, इस पर ज़रूर एहतजाज करती, ज़रूर बोलती। लेकिन अपोजिशन की खामोशी ये बता रही है कि उनको सिर्फ अपने केस ख़त्म कराने की पड़ी हुई है, अपने मामला दुरुस्त करने की पड़ी हुई है, खुद हुकूमत में आने की पड़ी हुई है। अवाम जाए भाड़ में, अवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। और खान साहब जो है हर तीसरे दिन जो है किसी टीवी चैनल पे आके कह देते हैं बस आपने घबराना नहीं है, और आधे घंटे बाद पता चलता है कि आज 10 रुपये तेल बढ़ गया है, आज 20 रुपये चीनी बढ़ गई है, आज 40 रुपये घी बढ़ गया है। तो खान साहब जो आप सूरत हाल कर रहे हैं, घबराएंगे नहीं। आपकी इस सूरत हाल से लोग खुदकशी कर भी रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, जो सूरत हाल आपने मुल्क में इस वक्त पैदा कर दी है। तो आप अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें। आपने मरना नहीं है, अल्लाह के यहाँ पेश नहीं होना है। आपके पास इक़्तिदार भी है, इख्तियार भी है। ना आप किसी चोर को लटका सके हैं, ना आप कोई मुल्क का निज़ाम दुरुस्त कर सके हैं, ना आप किसी करप्शन को रोक सके हैं, ना आप किसी को सज़ा दे सके हैं, ना आप महंगाई को कंट्रोल कर सके हैं। तो कुछ भी नहीं आप कर सके। तो खुदारा अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो जान छोड़े मुल्क की, ठीक है जी। और पहले भी हम जो है चोरों के बस पड़े हुए थे, और अब आप हम दावा ये करते हैं कि आप ईमानदार हैं। क्या आपकी ईमानदारी से हमें फ़ायदा हुआ है? लूट मार तो पहले से ज़्यादा हो गई है, करप्शन पहले से ज़्यादा हो गई है, महंगाई पहले से ज़्यादा हो गई है। आप खुद ही कहते थे कि जब वज़ीर आज़म चोर होता है तो महंगाई होती है। खान साहब आप तो ईमानदार हैं, फिर क्यों महंगाई हो रही है? फिर क्यों लूट मार हो रही है? फिर क्यों करप्शन जो है बढ़ गई है? फिर क्यों हर अदारे में रिश्वत बढ़ गई है? आप ही बता दें। तो खुदारा इतने पीटीआई के दोस्त हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, हमने खुद इमरान खान को सपोर्ट की है, धूप में खड़े होकर उसे वोट दिया है। लेकिन यकीन जाने आज जलील होकर रह गए हैं। जिस बंदे से भी बात करते हैं वो कहता है अभी हाँ भाई अब बताओ क्या बेहतरी आई है। तुम तो कहते थे 100 दिन में बेहतरी लाने वाले, 1000 दिन गुजर जाने के बावजूद भी एक ज़रा बराबर बेहतरी नहीं ला सके। मुल्क की सूरत हाल, मुल्क की निज़ाम जो है इस वक्त पहले से बदतर हुआ पड़ा है। आप गाड़ियाँ सस्तियाँ कर रहे हैं, आप अमीर लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। खान साहब कुछ गरीबों को भी रिलीफ दें, कुछ ये बिल जो है इन पर टैक्स कम करें, कुछ गैस में की जो कीमत में कमी लाएं। ये चीज़ें जो गरीबों के लिए, आटा दाल चीनी घी, ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं गरीबों की, इनको सस्ता करें। कुछ गरीब को फ़ायदा हो ताकि वो आपको दुआ दे और आपका साथ दे। आपसे अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो आपके वज़ीर हैं जो अय्याशियाँ कर रहे हैं, आपके जो साथ आपकी कमीना बनी हुई है उनको हो रहा है। आवाम को तो इस वक्त अभी तक बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, सिफर जो है। बल्कि जो दरमियाना तबका था सफ़ेद पोश, उनके भी कारोबार तबाह होकर रह गए। बिल्कुल प्रॉपर्टी का कारोबार तबाह हो गया, दीगर और भी बहुत सारे कारोबार जो हैं उनका कोई हाल नहीं रहा। ऊपर से कुछ कोरोना के मामला आ गए, तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस वक्त तक अभी तक जो है इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। और अगर इमरान खान की हुकूमत जो है वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं करती तो कम अज़ कम अगली दफ़ा मैं तो जो है इसको वोट नहीं दूंगा, और दूसरे पार्टी जो है वो वैसे ही चोर हैं, तो फिर हम जारी बात है वोट देंगे ही नहीं, घर में बैठ जाएंगे। यही हो सकता है। फिर वक्त जो है इमरान खान साहब आप नाकाम नज़र आए हैं, पीटीआई गवर्नमेंट नाकाम नज़र आ रही है, और कोई ऐसा खातर खा गरीब आवाम के लिए इकदाम नहीं किया कि जिससे वो 2 वक्त की सुकून से रोटी खा सके। और अगर यही सूरत आ रही तो जो है 2 साल बाद जब अगले इलेक्शन आएंगे तो खान साहब आप निशाने इबरत बन जाएंगे। ये पहली और आपकी आखिरी बारी होगी।